तो नारद जी भगवान विष्णु को यह अभिशाप देते हैं कि तुम स्त्री विच्छेद का दुख सहो और जो बानर जैसे मुख मुझे दिए हो वही बानर तुम्हारे सहायक हो। तो ये अभिशाप नारद जी भगवान विष्णु को क्यों दिए थे आज की वीडियो में हम जानेंगे। स्टोरी थोड़ा सा लंबा है, हो सकता है ये पूरा कहानी को मैं एक वीडियो में कंप्लीट ना कर सकूं। अगर आपको कहानी अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आपको आगे की कहानी जानना है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग सा कहानी को आज की वीडियो में जानते हैं। ये कहानी शिव पुराण में है, रुद्र संहिता में ये चैप्टर देखने को मिलता है। ओम नमः शिवाय। सभी को नमस्कार। अब कहानी को शुरू करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र नारद तपस्या करने के लिए मन बनाते हैं और इसीलिए वो चलते हैं हिमालय में एक गुफा देखते हैं जिसके पास में गंगा नदी प्रवाहित हो रहा था। तो उस गुफा को वो चूज करते हैं, बहुत ही अच्छा गुफा था और वहाँ पे फिर लंबे समय तक तपस्या करना चालू कर देते हैं। नारद जी की कठोर तपस्या देखकर भगवान इंद्र घबराने लगते हैं, भयभीत होते हैं। वो सोचते हैं कहीं नारद मुनि मेरे राज्य ना छीन के ले जाए। तो वो क्या करते हैं, कामदेव को भेजते हैं। उस वक्त में कामदेव अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, महादेव उनको भस्म कर चुके थे, लेकिन वो थे। कामदेव क्या करते हैं, नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए बसंत ऋतु के साथ वहाँ पे जाते हैं और फिर अपना प्रभाव दिखाना चालू करते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली नारद मुनि को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो प्रभावित नहीं हुए और उनकी तपस्या कंटिन्यू रहा। और ये चीज़ क्यों हुआ, क्योंकि एक तो महादेव के आशीर्वाद नारद जी के ऊपर था। दूसरी चीज़ ये है कि उस जगह में, उस गुफा में पहले महादेव तपस्या कर चुके थे और वहाँ पे ही महादेव कामदेव को भस्म किए थे। फिर कामदेव जी की पत्नी रति देवी की प्रार्थना से महादेव ये आशीर्वाद दिए थे कि कामदेव फिर से अपनी फिजिकल फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन कुछ देर तक वो टेम्पररीली फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेंगे और वही समय की बात चल रहा है। साथ में महादेव ये भी बोले थे कि उस जगह में, जिस जगह में महादेव तपस्या किए थे, उस गुफा में कामदेव की कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। उतना ही नहीं, उस गुफा में रह के आप जितना भी दूर देख सकते हो, यानी कि दूरदृष्टि आपकी जितना भी जा रहा है, उस जगह तक कामदेव की कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। इसीलिए कामदेव और बसंत ऋतु विफल हो जाते हैं और फिर देवराज इंद्र के पास लौट आते हैं। देवराज इंद्र भी नारद जी की ये तपस्या देखकर काफ़ी प्रशंसा करते हैं। फिर जब नारद जी की तपस्या कंप्लीट हो जाता है तो उनकी मन में गर्व, अहंकार आ जाता है। वो सोचते हैं कि मैं कामदेव को जीत गया, कामदेव की असर मेरे ऊपर नहीं हुआ, इतनी बड़ी माया का असर मेरे ऊपर नहीं हुआ, यानी कि मैं काम के ऊपर विजयी हो गया। ये अहंकार उनकी मन में आने लगा था और यही से यह कहानी शुरू होता है, भगवान विष्णु को क्यों नारद जी अभिशाप दिए थे। और फिर नारद जी अपने गुणगान करने के लिए जल्दी चलते हैं कैलाश। वो सोचते हैं कि भगवान शिव को मैं ये कथा सुनाऊंगा और भगवान शिव के पास वो जाते हैं और अपनी ये गुणगान करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं कामदेव के ऊपर विजयी हो गया, काम के ऊपर विजयी हो गया। फिर भगवान शिव बोलते हैं कि नारद तुम एक विद्वान हो, तुम एक धन्यवाद की पात्र हो, मेरे प्रिय भक्त हो, लेकिन ये जो चीज़ तुमने मुझे अभी कहा है ये चीज़ कहीं दूसरे जगह पे और मत करना, स्पेशली विष्णु जी के सामने तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम विष्णु भक्त भी हो। तो इसीलिए मैं ये जोर दे के तुम्हें बोल रहा हूँ, ये चीज़ को गुप्त रखना। ये सब रिद्धि सिद्धि की बात है, गुप्त रखना ही चाहिए। लेकिन नारद जी के मन में अहंकार आ चुका था, उनकी सर पे अहंकार चढ़ चुका था, तो महादेव की ये उपदेश उनको हितकर नहीं लगा। इसीलिए महादेव की ये बात को वो इग्नोर कर देते हैं और चलते हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी को ये बात वो फिर से कहते हैं। ब्रह्मा जी जब ये बात सुनते हैं फिर से वो सेम एडवाइस देते हैं कि ये बात को गुप्त रखो, दूसरे जगह पे मत बोलो। लेकिन फिर भी नारद जी की मन नहीं माना और फिर वो चले वैकुंठ लोक। फिर दोस्तों कहानी कैसे आगे बढ़ता है अगले वीडियो में हम जानेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक कहानी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मुझे लगा कि आप लोग एक्साइटेड हैं बाकी कहानी को सुनने के लिए तो मैं जल्द ही वीडियो बना के डाल दूँगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।